पहले चरण के चुनाव में ठाकुर समाज का भारतीय जनता पार्टी से गुस्सा जाना कहीं ना कहीं उनको भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज मैं इस वीडियो में इस बारे में बात करने वाला हूं कि क्या सच में भारतीय जनता पार्टी क्षत्रिय विरोधी पार्टी बन गई है। वो क्षत्रिय समाज जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर माना जाता था, वो क्षत्रिय समाज जो बीजेपी के सबसे बड़े समर्थक और कट्टर समर्थक हुआ करते थे, जैसे समाजवादी पार्टी के कट्टर समर्थक हुआ करते हैं यादव बिरादरी के लोग, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक हुआ करते हैं ठाकुर समाज के लोग। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि अचानक से क्षत्रिय समाज में जमकर आक्रोश आ जाता है और वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध भी करते हैं। क्यों? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब लोकसभा के चुनाव में वोट डाला गया तो जहां ठाकुर बाहुल्य इलाके रहे वहां पोलिंग बूथ पर सन्नाटा पसरा रहा, यानी कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तो वोट नहीं किया लेकिन उनके खिलाफ भी वोट नहीं किया। चूँकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम बाहुल्य इलाके होते हैं और वहाँ अगर ठाकुर समाज या जनरल समाज वोट नहीं करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को, तो जाहिर सी बात है विपक्षी पार्टियां जीतती हुई दिखाई दे रही हैं। और यही कारण रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी के सर पर यह सवार हो गया है कि ठाकुर समाज को क्यों मनाया जाए और कैसे भी करके उनको मना जरूर लिया जाए। लेकिन सबसे पहले जानने की बात यह है कि आखिर ठाकुर समाज भारतीय जनता पार्टी से इतना नाराज क्यों है। बात की जाए, सबसे पहले नाराजगी शुरू होती है केंद्रीय मंत्री और राजकोट से लोकसभा सांसद पद के प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला से। उन्होंने कहा महाराजाओं यानी कि क्षत्रिय समाज अपनी बहन बेटियों को अंग्रेजों के सामने लाकर वो राज करते थे, यानी कि महिलाओं पर एक अभद्र टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा किया जाता है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर जैसे अमित शाह, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह इस बारे में बात नहीं करते हैं, जिससे क्षत्रिय समाज काफ़ी आक्रोशित हो जाता है। उसके बाद मनिंदर सिंह रूपाला मंदिर सिंह मकराना जो कि क्षत्रिय समाज का बहुत बड़ा चेहरा है और उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है जब इस मामले में वो आते हैं। इस गिरफ्तारी के बाद आक्रोश बढ़ने लगता है और करणी सेना के अध्यक्ष राज सिंह शेखावत आते हैं गुजरात में कि उसका विरोध करने, लेकिन उनकी पगड़ी उतार ली जाती है पुलिस ऑफिसर यानी गुजरात पुलिस के द्वारा उनकी पगड़ी उतार ली जाती है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसके बाद मामला तुल पकड़ लेता है। और मामला यही नहीं रुक सकता, राजस्थान के दो बहुत बड़े चेहरे रविंदर सिंह भाटी जो कि निर्दल लड़ते हैं लेकिन बहुत बड़ी पहुंच है उनकी राजस्थान में, और वो भी आप सामने आते हैं और खुलकर राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और जो तमाम सटे हुए राज्य हैं वहाँ ऐलान करते हैं कि क्षत्रिय समाज तब तक इसका विरोध करता रहेगा जब तक बड़े कोई नेता इंटरफेयर नहीं करते हैं। बात अभी यहीं पर रुकी थी कि क्षत्रिय समाज के एक नेता धनंजय सिंह की गिरफ्तारी करवाई जाती है तमाम जो एविडेंस के आधार पर, जबकि वादी इस घटना से मुकर जाता है तो और आक्रोश बढ़ता है। आक्रोश यहीं नहीं रुकता, क्षत्रिय समाज का एक बहुत बड़ा लीडर और बहुत बड़ा नेता, एक बहुत बड़ा नाम जो कुश्ती फेडरेशन संघ में यौन शोषण के आरोप में ऊपर आता है, नाम चलकर आता है, उसके बाद लगातार सुर्खियों में बाहुबली और क्षत्रिय का जो खून होता है उसी अंदाज में बृजभूषण शरण सिंह आते हैं और तमाम मीडिया के सामने बयान देते हैं। लेकिन उनको भी कैसरगंज लोकसभा सीट से आज तक टिकट नहीं दिया गया, वो भी एक क्षत्रिय समाज से रहे हैं। यही कारण है कि क्षत्रिय समाज काफ़ी क्रोधित और काफ़ी नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, जो कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति डामाडोल कर दी है। इस बार लोकसभा चुनाव में अगर क्षत्रिय समाज नहीं मानता है तो भारतीय जनता पार्टी इस बार काफ़ी बैकफुट पर नजर आने वाली है इस लोकसभा चुनाव में। फिलहाल तमाम खबरों और तमाम वीडियो के लिए आप हमसे जुड़ जाएं हमारे चैनल विनय विवादिया पर, और किस प्रकार की वीडियो चाहिए कमेंट करके हमें बताएं और अपनी राय ज़रूर दें। नमस्कार।